अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको मिलवाती हूँ हमारे अगले आइकन ऑफ भारत से। इनका नाम है अभिषेक सिंह। एमबीए करके सिविल सर्विसेज छोड़कर ये आ गए खेती बाड़ी में, पर ये खेती जमीन पर नहीं पानी से करते हैं। एग्रीकल्चर और एंटरप्रेन्योरशिप का मिलन इन्होंने किया है और ये करते हैं हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग। चलिए मिलते हैं अभिषेक सिंह से। मेरा नाम अभिषेक है, मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। मेरी कंपनी रूट एंड शूट्स है। हमारी कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और मार्केट सपोर्ट एग्रीकल्चर के लिए प्रोवाइड करती है। ये काम मैंने 2018 में स्टार्ट किया था और यहीं से ही हमने एज अ टेक्नोलॉजी हाइड्रोपोनिक से स्टार्ट किया और हाइड्रोपोनिक स्टार्ट करने के बाद आज हम मशरूम फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग और कुछ लो कॉस्ट टेक्नोलॉजीज़ जिससे कि हम रूरल एरियाज़ में भी पहुंच पाएँ। तो एज अ कंपनी हमने अपने स्किल को बढ़ाया है और आज इन सभी सेक्टर्स में हम काम कर रहे हैं। हेलो सर, मैम। स्वागत है आपका अभिषेक जी। ये बताइए कि एसी ऑफिस की नौकरी आप ले सकते थे, वो ठुकरा के आप इस हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में कैसे आ गए? मैंने इंजीनियरिंग करी और इंजीनियरिंग करने के बाद 6 महीने मैंने जॉब भी किया। तो वहाँ से एक चीज़ ऐसा समझ में आई कि जॉब नहीं करनी है, लेकिन क्या करना है ये भी क्लैरिटी नहीं थी। क्या करने से ज़्यादा हमेशा से मेरे लिए लगता था इम्पॉर्टेंट है कि क्यों करना है अगर कुछ भी। तो एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट बहुत था, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की, तो उसके थ्रू नॉलेज भी काफ़ी ज़्यादा हुई। आपका पर्सपेक्टिव बना चीज़ों के बारे में, प्रॉब्लम्स का स्केल समझ में आने लगा और फिर लगा कि नहीं, ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे मैं अपने आप को लाइफ भर काम करते हुए देख सकता हूँ। तो और क्योंकि लेकिन एग्रीकल्चर भी इतना डाइवर्स सेक्टर था कि उसमें भी क्या करना, चूज़ करना ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट था। तो वहाँ से फिर मैंने हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी पे काम होना शुरू हो गया था इंडिया में। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसको मुझे लगता था कि मैं अडेप्ट कर सकता हूँ, चीज़ें बनाने में बहुत मज़ा आता था। और फिर मैम वहीं से ही पहले सोचा कि एक फार्म बनाते हैं, चीज़ें उगाते हैं, उसको बेचेंगे, काम समझेंगे और वहाँ से अगर काम समझ में आ गया तो फिर शायद कुछ इसमें लॉन्ग टर्म कर सकते हैं। और जैसे जैसे मैम करना शुरू किया तो अच्छे अच्छे लोग भी मिलते गए, वो लोग गाइड भी करते गए। थोड़ा उन्होंने काम भी देना शुरू कर दिया कि जो आपने अपने यहाँ बनाया है एक छोटे स्केल पे मेरे यहाँ भी बना दीजिए। फिर मैम वहीं से ही धीरे धीरे। आपने बोला कि एग्रीकल्चर में आपका इंटरेस्ट शुरू से था, तो क्या घटना घटी थी कि आपकी रुचि कृषि में हो गई? सर पहले मतलब एग्रीकल्चर क्यों, हम लोगों का सर फैमिली बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो मेरे ग्रैंडफादर्स जो है हम लोग बस्ती से आते हैं और फार्मिंग हमेशा से फैमिली में रही है। और हमेशा पिताजी ने ये इंसिस्ट किया था कि गर्मियों की छुट्टियां, ठंड की छुट्टियां ना कि गांव चलो, मतलब ऐसे देखो, ज़रूरी है वो भी। क्यों ज़रूरी है तब समझ में नहीं आता था। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग से क्या फ़ायदा है? इज़ इट मोर प्रॉफिटेबल? उसमें क्या मतलब यूनिक चीज़ है जिससे कि बिजनेस अच्छा बन सकता है? मैम देखिए, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग भी किसी भी एक फार्मिंग की तरह है, लेकिन आप जो पैरामीटर्स होते हैं क्रॉप की क्वालिटी चेक करने के लिए, उनको आप काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जब आप पानी में ग्रो करते हो तो आप रूट्स का एम्बिएंट टेम्परेचर से लेके EC, pH, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जब आप उनको देखते हो तो आपकी क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस अच्छी होती है। अभिषेक, हाइड्रोपोनिक जो टर्म है बहुत लोग उसको समझते नहीं। बस यही अगर पूछने वाले एक थे। सेंटेंस में अगर आप डिस्क्राइब कर पाएं कि हाइड्रोपोनिक क्या है, हमारे बेनिफिट के लिए, दर्शकों के बेनिफिट के लिए बहुत अच्छा होगा। हाइड्रो मीन्स पानी और पोनिक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है मीडियम। तो अगर आप पानी का मीडियम यूज़ करते हैं और कुछ ग्रो करते हैं तो वो हाइड्रोपोनिक हो जाता है। लेकिन थोड़ी सी डेफिनेशन और इवॉल्व हो चुकी है अब, जिसको आप सॉइललेस फार्मिंग कहते हैं। तो वहाँ पे पानी की जगह हो सकता है कि कोकोपीट और ऐसी चीज़ें यूज़ की जाएं जो अपने आप में न्यूट्रल हो। मतलब फार्मिंग के लिए आपकी निर्भरता सिर्फ सॉइल पर नहीं है, इसका ये मतलब सीधा सा मैं इतना समझ पा रहा हूँ, जो हमारी जनता भी समझ पाएगी। राइट। मेरे 2 सवाल है, थोड़े लंबे हैं पर बड़े इंपॉर्टेंट है। इंडिया एग्रीकल्चर कंट्री है, कहलाता है। 60-65% लोग मतलब उस पर डिपेंडेंट है, डायरेक्ट इनडायरेक्टली। पर कहीं ना कहीं आज भी किसान वो आत्मनिर्भर नहीं बन पाया।
या वो किसान अमीर नहीं बन पाया, किसान कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे रहता है, वो जो भी कारण हो, एक तो वो कारण है, तो उसको कैसे बदला जा सकता है। दूसरा, जब किसान का बेटा पढ़ने जाता है बड़े शहरों में, जब रिटर्न आता है, अगर उसको नौकरी नहीं मिलती है तो वो किसानी में क्यों इंटरेस्ट नहीं लेता आपकी तरह? ये दो अलग सवाल है, बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है भारत के लिए। सर जब हम किसानों की बात करते हैं ना, तो एक जो चीज़ मैंने काम करते करते सीखी थी कि जैसे हाइड्रोपोनिक से शुरू किया, लेकिन सब चीज़ों का आंसर हाइड्रोपोनिक भी नहीं था। किसान बहुत अलग अलग स्ट्रेटा के हैं और समस्याएं बहुत अलग अलग हैं, तो कोई एक सोल्यूशन नहीं था उसका। तो हमने क्या किया, हमने भी चीज़ें सीखनी शुरू की और समझ में आई जो सबसे बड़ा गैप है अवेयरनेस का। अगर किसान को अगर सही गाइडेंस मिले और कुछ टेक्नोलॉजिकल हेल्प मिल जाए, सरकार की कुछ ऐसी स्कीमें होती हैं जिनके बारे में उनको शायद पता नहीं है, जिसका वो यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो अवेयरनेस एक सबसे बड़ा गैप है जो किसान को कई बार सही डिसीजन लेना है और क्या है उसमें वो रोकता है। तो अभिषेक जी, इसी पॉइंट पे मैं पूछना चाहूँगी, अगर कोई दर्शक देख रहा है और वो अपना हाइड्रोपोनिक फार्म छोटा सा शुरू करना चाहें तो कितने रुपयों की ज़रूरत होगी, कितनी नो हाउ की ज़रूरत होगी, कैसे वो इसका सपना पूरा कर सकते हैं? 5,000 से भी आप शुरू कर सकते हो। 10 प्लांट का सिस्टम, 5,000 लगाया। मेरा मानना है कि अभिषेक जी जिस तरह से गांव जाते थे पिताजी के साथ, आप लोग भी अपने बच्चों को गांव देहात खलिहान जरूर घुमाएं ताकि हमारा देश आगे मजबूत बन सके कृषि के आधार पर। धन्यवाद आपके। धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। भारत के हाइड्रोपोनिक्स बाजार के 2021-2028 के बीच 13.53% के CAGR से बढ़ने की उम्मीद। 2019 में भारतीय हाइड्रोपोनिक्स बाजार 3100 मीट्रिक टन था और इसका मूल्य 35 करोड़ का था। हाइड्रोपोनिक खेती में बहुत मुनाफा। 1 एकड़ के खेत में 1.56 से लेकर 1.94 करोड़ रुपए तक की फसल। अगर आप भी ये सीखना चाहते हैं, डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। और अगर आप इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप भी हैं एक आइकन और आप आना चाहते हैं आइकन्स ऑफ भारत शो पे, तो अपने आप को रजिस्टर कीजिए। एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहती हूँ आज, और वो ये कि अगर आप अपनी स्किल या अपना हुनर दूसरों को सिखाते हैं तो आप भारत को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। और यही उम्मीद मैं करती हूँ मेरे सारे दर्शकों से।